सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण की हत्या से पूरे प्रदेश में शोक और आक्रोश का माहौल है। इसी कड़ी में सुपौल नगर परिषद के सभागार भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में नगर परिषद सुपौल के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह, मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा सहित सभी वार्ड पार्षद और कर्मचारी मौजूद थे। सभी ने कृष्ण भूषण के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब राज्य में पदाधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। उन्होंने बिहार सरकार से मांग की है कि राज्य के सभी नगर निकायों में कार्यपालक पदाधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहीं मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह अपराधियों ने दिन दहाड़े कार्यालय में घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, वह बेहद चिंताजनक है। उपस्थित हुए हैं, घटनाक्रमों में सबको जानकारी है कि जो भी कारण रहा हो, किसी से विवाद हो सकता है, आपके पार्षद विवाद हो सकता है, इस तरह का। कल की घटना बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखदायक घटना थी। हम लोग हॉस्पिटल में सब भागलपुर में रहे रात भर, तो वहीं उनका पार्थिव शरीर जब उनके गांव मधुबनी गया तो साथ में हम लोग इधर अपने हमारे अध्यक्ष बोले कि नहीं हम लोग शोक व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम लोग आ गए ऑफिस में कि हाँ सभी हमारे कर्मचारी शोक व्यक्त किए थे। घटनाएँ बहुत ही दर्दनाक उस तरह की थी कि 3 अपराधी घुसते हैं और घुसकर गोली मारते हैं। तो हमारे ईओ कृष्ण भूषण जो थे बहुत ही टैलेंटेड और वीआईपी के प्रोडक्ट थे, साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट थे। हमारे नगर सेवा से नंबर 1 जो अवार्ड मिलता है उनको 1 मिला था, हमारे विपार्ट से मिला था। हर जगह से देखा जाए तो हमारे सेवा में सबसे ही अगर देखा जाए टैलेंटेड तो उस तरह के व्यक्ति थे। आज तक उनका ना कहीं झगड़ा ना कुछ, आज तक कुछ नहीं हुआ था। कल सैरात था, उसी समय 3 साढ़े 3 के करीब में 4 बजे करीब में सैरात होता है, जो कि बस बड़ा वही सबका जो होता है आप लोग जानते ही हैं। उसी बीच में चेयरमैन साहब का कुछ बीच बचाव में उन्होंने चाहे कि हाँ कोऑर्डिनेट करते हैं, मान के चले एज ए ईओ कोई भी हो चाहता है कि अपना बचाना, बाद में जो भी दिक्कत ना हो, कोई झगड़ा ना हो, उठ कर गए बचाने। उसी में उनका तुरंत ही 2 गोली माथे पे मारा लो, एक पेट में भी लगी। सर, आप संघ के महासचिव भी हैं बिहार के, आपने सरकार से क्या मांगे की है पत्र के माध्यम से? कल हम लोग ने रिटर्न में दिया था, हम लोग अस्पताल में ही सारा कुछ हम लोग लिख कर भेजे हुए थे। तो हम लोग का मांग ये है कि एक तो सुरक्षा के लिए आज तक हम लोग चिट्ठी देते रह गए, लिखते रह गए, लेकिन कोई भी हम लोग का सुरक्षा का जो चाहिए था वो नहीं मिला है। साथ में अगर देखा जाए तो कल जो घटना हुई थी उसके लिए हम लोग व्यक्त किए कि नहीं अपराधियों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, अपने प्रधान सचिव का भी करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधान सचिव सर से हम लोग ग्रुप में बात की थी और लेटर भी दिया था। तो रात में आप लोग सुने ही होंगे कि हाँ जो मुख्य अपराधी था वो मारा गया। अगर देखा जाए तो अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन हम लोग को अधिकारी, जैसे कि मैं बोला था कि अधिकारी चाहे कोई भी बिहार का कोई ब्यूरोक्रेट्स क्यों होता है, बहुत ही दुख दर्द हर चीज़ सह कर कुछ अपने परिस्थितियों से झेल कर एक अधिकारी बनता है, एक यूपीएससी क्रैक करता है, बीपीएससी क्रैक करता है। और उस आदमी को जब इस तरह से मारा जाता है तो क्या हमारा क्या रह जाता है बिहार में? क्या हम लोग ये ब्यूरोक्रेट्स के छोड़कर हम लोग भारत में प्रसिद्ध क्यों है? इसी वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग टैलेंटेड होते हैं, यहाँ के लोग कुछ करते हैं, लेकिन ये सारा टैलेंट सारा चीज़ को लोग खत्म कर देता है 2 मिनट के अंदर में, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो कल तो हम लोग का डिमांड था बहुत कुछ करने का, हम इवन रिटर्न में दिए हुए हैं कि अगर हम लोग को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाता है तो, और अगर हमारे जो मृत हुए हमारे कृष्ण जी को अगर कुछ नहीं होता है तो उस पर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। लेटर भी दिए हुए हैं, लेकिन रात में ही हम लोग वहीं पे थे। तो जो अपराधी थे उनको पकड़ने के क्रम में हमारे 3 पुलिसकर्मी भी वहाँ के, हमारे एसपी सर और डीएम सर सब लोग खड़े रहे वहाँ, और 3 पुलिसकर्मी को भी उन्होंने वहाँ गोली मार दी पकड़ते समय में। तो एक का तो जो मेन अपराधी था उसको तो गोली लगी, वो मर भी गया। बाकी लोग पे कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं हम लोग। साथ साथ में हमारे जितने भी ईओ हैं सभी लोगों का जो भी डिमांड है कि हमें सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि हम लोग फील्ड में सरकार का योजना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का, हम लोग फील्ड में उतरते हैं, इन्क्रोचमेंट में जाते हैं। दिन भर अगर देखा जाए टैक्स कलेक्शन के लिए, किसी अधिग्रहण के लिए, किसी चीज़ के लिए हम लोग फील्ड में ही रहते हैं। तो फील्ड में जाते समय हम लोग के पास सुरक्षा नहीं होगी तो क्या होगा? कोई ना कोई तो मार ही देगा, फिर एक कृष्ण मरेगा, ये लोग कंस पैदा होते ही रहेंगे, ये करते ही रहेंगे। तो हम लोग का डिमांड है, हमारे संघ के द्वारा, मैं महासचिव हूँ, मेरे द्वारा भी
सरकार से अनुग्रह है और डिमांड है कि हम लोग को जल्द से जल्द सुरक्षा दी जाए, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। थैंक यू। शोक सभा का आयोजन में तो हम लोगों ने जो सुल्तानगंज में जो घटना हुई है सुल्तानगंज नगर परिषद के परिसर में, इसकी हम सारे वार्ड पार्षदों की ओर से हम लोग इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि ये बहुत निंदनीय है और असहनीय है कि किसी मुख्य पार्षद के आप कक्ष में जाते हैं, उनके चैम्बर में कोई मीटिंग चल रही होती है या कोई काम कर रहे होते हैं, वहाँ जाकर गोली चलती है और वो भी जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं और जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो वहाँ मारे जाते हैं। इसकी भर्त्सना करने के लिए हम लोगों ने यहाँ एकत्रित हुआ है और एक नगर परिषद सुपौल सुल्तानगंज नगर परिषद के प्रति पूरा संवेदना व्यक्त करता है। उनके इस दुख के घड़ी में हम लोग मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ जमा होकर शोक संतप्त आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा है। आज नगर परिषद सुपौल के सभी प्रशासनिक और जो भी कार्य हैं वो बंद रहेंगे, नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं हो और अगर कहीं तकलीफ होगी तो इसके लिए हम लोग क्षमा भी चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आज अगर उनको कोई असुविधा होती है, उनका काम में कोई विलम्ब होता है। लेकिन हम लोगों ने ये किया है कि और सरकार से ये मांग करते हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था होना ही चाहिए। नगर परिषद कार्यालय में सुरक्षा हो, मुख्य पार्षद को हो, सभी पार्षदगण को हो, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को, ये हम लोगों का डिमांड है।